हिमालय हिंदू धर्म का मुकुट है और बिना हिमालय के हिंदू धर्म अधूरा है। हिंदू धर्म का यह आधार स्तंभ सदियों से आध्यात्मिक खोजियों और साधकों को अपनी ओर खींचता रहा है। यह सिर्फ भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। हिमालय की श्वेत चोटियां सदियों से साधकों और तपस्वियों को आकर्षित करती रही हैं। इन पर्वतों के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो इन्हें और भी रहस्यमय बनाती हैं। हिमालय के शिखर आकाश के निकटतम बिंदु हैं, जहां धरती और स्वर्ग की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। सदियों से साधक इन पवित्र स्थलों की तलाश में रहे हैं, मानो वे एक गुप्त कोड को सुलझाने की कोशिश में हों। हिंदू परंपरा में हिमालय को देवात्मा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं की आत्मा। शिव, जो विनाश और परिवर्तन के प्रतीक हैं, उन्हें अक्सर तिब्बती हिमालय के माउंट कैलाश पर गहन ध्यान में लीन दिखाया जाता है। हिंदू विश्व दृष्टि में शिव का हिमालय से गहरा संबंध है। वे परम त्यागी हैं और ऊंचे पहाड़ों का कठोर और निर्मल वातावरण उनकी सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति को दर्शाता है। लेकिन शिव इन ऊंचे पर्वतों में अकेले नहीं हैं। उनकी अर्धांगिनी पार्वती का भी इन पर्वतों से गहरा संबंध है। पार्वती शब्द का अर्थ है पर्वत की पुत्री, जो उनके पर्वतीय मूल को दर्शाता है, और उन्हें अक्सर स्त्री शक्ति और प्रकृति की देवी के रूप में पूजा जाता है। हिंदू त्रिमूर्ति में पालनकर्ता के रूप में जाने जाने वाले भगवान विष्णु का भी कई हिमालयी स्थलों से संबंध है। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध है बद्रीनाथ का तीर्थ स्थल, जो विष्णु की आराधना का एक प्रमुख केंद्र है। वैदिक परंपरा में देवराज इंद्र का भी हिमालय से घनिष्ठ संबंध है। पौराणिक चित्रणों में उन्हें अपने दिव्य वाहन ऐरावत पर आरूढ़ हिमालय की सर्वोच्च शिखरों को घेरने वाले मेघों के मध्य विचरण करते हुए दिखाया जाता है। हिमालय कई हिंदू कथाओं और पौराणिक कहानियों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है समुद्र मंथन की कहानी है। इस कथा में देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन किया था। इसमें मंदार पर्वत को मथानी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिसे हिमालय का एक शिखर माना जाता है। ये कहानियां सिर्फ कथाएं नहीं हैं, ये लोगों को प्रकृति से जुड़ने और उसमें गहरा अर्थ खोजने का एक तरीका है। हिंदू परंपरा में हिमालय धरती और स्वर्ग के बीच एक सेतु की तरह है, जो मनुष्य और देवताओं को जोड़ता है। हिमालय एक विशाल पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण एशिया के भूगोल और संस्कृति को गहराई से प्रभावित करती है। यह विशाल पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान से म्यांमार तक फैली हुई है और इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। हिमालय पृथ्वी की शक्तिशाली प्रक्रियाओं का एक अद्भुत नतीजा है, जो हमें हमारे ग्रह की ताकत का एहसास कराता है। दुनिया की सभी 8000 मीटर से ऊंची चोटियां, जिनमें सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, इस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। लेकिन हिमालय केवल ऊंचाई के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ जैव विविधता का खजाना भी मौजूद है। जंगलों से लेकर हमेशा बर्फ से ढकी चोटियों तक यहाँ जीवन के विभिन्न रूप पाए जाते हैं। भूगोल की भाषा में हिमालय चट्टानों के मोड़ और टूटने से बनी एक जटिल रचना है। यह पर्वत श्रृंखला वैज्ञानिकों के लिए एक अनमोल खजाना है, जो पृथ्वी के अरबों साल पुराने इतिहास और लगातार बदलते स्वरूप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। हिमालय जीवन की विविधता का भी एक अद्भुत केंद्र है। दुर्लभ हिम तेंदुए से लेकर 10,000 से अधिक पौधों की प्रजातियों तक, जिनमें से कई पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाती हैं। हिमालय केवल देवताओं का निवास स्थान ही नहीं है, बल्कि लगभग 1 अरब लोगों के लिए जीवनदायिनी जल का स्रोत भी है। इन ऊंची चोटियों से पवित्र नदियां निकलती हैं, जो दक्षिण एशिया के भौतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को आकार देती हैं। गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां जीवन के लिए अमृत हैं। हिमालय मात्र भौगोलिक संरचना नहीं है, अपितु आध्यात्मिक चेतना का शिखर है। यह पर्वतमाला विभिन्न धर्मों के लिए पवित्र स्थलों का एक विशाल भंडार है। कैलाश, इस पवित्र भूमि का मुकुटमणि, हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों के अनुयायियों के लिए परम पूजनीय है। इसके परिक्रमा पथ पर हजारों श्रद्धालु आत्मिक उन्नति की यात्रा पर निकलते हैं। कश्मीर की अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग की पूजा के लिए लाखों हिंदू भक्त कठिन तीर्थ यात्रा करते हैं। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में स्थित गुरुद्वारा सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। हिमालय की गोद में स्थित बोध गया बौद्ध धर्म के लिए परम पवित्र स्थल है, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भूटान का टाइगर नेस्ट मठ एक चट्टान पर स्थित बौद्ध धर्म की साहसी परंपरा का प्रतीक है। उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हिंदू धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। नेपाल का मुक्तिनाथ हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के अनुयायियों के लिए मोक्ष का द्वार माना जाता है। हिमालय की चोटियां सदियों से रहस्य के आवरण में ढकी हुई हैं। लेकिन इन पर्वतों के बारे में ऐसा क्या है जिसने ऋषियों और रहस्यवादियों को सदियों से आकर्षित किया है? सदियों से योगियों ने दावा किया है कि हिमालय में एक अनूठी ऊर्जा है, एक शक्ति जो गहन ध्यान और आध्यात्मिक जागरण की सुविधा प्रदान करती है।
आधुनिक विज्ञान अब इस प्राचीन रहस्य को सुलझाने की शुरुआत कर रहा है। साइंटिस्ट ने देखा है कि हिमालय में एक खास तरह की एनर्जी है। यहाँ नेगेटिव आयॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये छोटे पार्टिकल्स हवा में होते हैं और हमें अच्छा महसूस कराते हैं। ये हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का केमिकल बढ़ाते हैं। हिमालय बहुत ऊंचा है, इसलिए यहाँ स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन ज्यादा आती है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये रेडिएशंस हमारे ब्रेन के एक छोटे से हिस्से पाइनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सकती हैं, जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से जुड़ा है। शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिमालय एक खास तरह की अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी वेव उत्सर्जित करता है, जिसे शूमन रेजोनेंस कहते हैं। यह वेव लगभग 7.83 हर्ट्ज पर वाइब्रेट करती है। यह फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रेन की थीटा वेव स्टेट से बहुत मिलती जुलती है, जो डीप मेडिटेशन और बढ़ी हुई क्रिएटिविटी से जुड़ी होती है। यही वजह है कि हिमालय हमारे माइंड को एक हायर स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करता है। पुरानी कहानियों के अनुसार सप्त ऋषियों की बात की जाती है। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत पहले इन पहाड़ों में ध्यान किया था। माना जाता है कि उनकी वजह से ही हिमालय में इतनी आध्यात्मिक शक्ति आई। पूरे इतिहास में बहुत सारे महान आध्यात्मिक गुरु हिमालय आए हैं। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ अपना उत्तरी मठ बनाया था। उन्होंने कहा था कि हिमालय आध्यात्मिक ऊर्जा का एक केंद्र है। हिमालय वह जगह है, मनुष्य की हिम्मत की परीक्षा होती है और प्रकृति अपनी पूरी ताकत दिखाती है। हिमालयन योगियों के बारे में कई अजीब कहानियां हैं, जैसे कि वे उड़ सकते हैं या मौसम बदल सकते हैं। हिमालय के योगियों के बारे में ऐसी कई बातें कही जाती हैं जो आम इंसान के लिए असंभव लगती हैं। कहा जाता है कि 11वीं सदी के तिब्बती योगी मिलारेपा उड़ सकते थे और मौसम को बदल सकते थे। कुछ ऐसी घटनाएं भी दर्ज की गई हैं जिन्हें आसानी से नकारा नहीं जा सकता। इस तरह की एक घटना 1936 में हुई थी, जिसे एक अंग्रेज सरकारी अफसर फ्रेडरिक एस स्माइथ ने अपनी किताब में लिखा था। स्माइथ एक अच्छे पर्वतारोही थे। वे गढ़वाल हिमालय में माउंट कामेट पर अकेले चढ़ाई करके वापस आ रहे थे। वे बहुत थके हुए थे और ऊंचाई की वजह से परेशान थे। रात होने पर उनकी स्थिति बेहद खराब हो गई थी। जो उसके बाद हुआ वो उन्हें जिंदगी भर याद रहा। स्माइथ ने अपनी किताब द वैली ऑफ फ्लावर्स में लिखा, मुझे किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। मैं उस आकृति को देख नहीं सकता था, लेकिन वह मौजूदगी वास्तविक थी। अचानक मुझे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। मैं उसके दबाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। मुझ में अचानक शक्ति का संचार हुआ। स्माइथ का दावा था कि यह रहस्यमयी उपस्थिति उन्हें सुरक्षित स्थान तक ले गई और जब वे अपने शिविर पहुंचे तो वह गायब हो। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने पर्वतों के किसी प्रसिद्ध संरक्षक आत्मा का अनुभव किया था, जो संभवतः किसी हिमालयी योगी का प्रकटीकरण था। स्माइथ की कहानी को खास बनाता है उनका व्यक्तित्व। वे एक ऐसे शख्स थे जो हमेशा तर्क और विज्ञान की बात करते थे। कल्पना की उड़ान भरना उनकी आदत नहीं थी। यह कोई अकेला मामला नहीं है। सालों से पर्वतारोही, यात्री और स्थानीय लोग ऐसे ही अनुभव बताते रहे हैं। वे कहते हैं कि संकट के समय कोई रहस्यमय मददगार प्रकट हुआ और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। 20वीं सदी के महान योगी स्वामी रामा की कहानी हिमालय के रहस्यों को और गहरा बनाती है। उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में अपने दिल की धड़कन और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की अद्भुत क्षमता दिखाई। ये देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। हाल के समय में परमहंस योगानंद जैसे महापुरुषों ने हिमालय के ज्ञान को पश्चिम तक पहुंचाया। उन्होंने हिमालय की गुप्त घाटियों में छिपे अमर योगियों से मिलने के अपने अनुभव बताए। लाखों लोगों ने इन कहानियों को सुना और चकित रह गए। आज भी हिमालय की तलहटी में कई आश्रम और ध्यान केंद्र हैं। यहाँ लोग इन प्राचीन ज्ञानियों की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हिमालय की गोद में छिपा एक ऐसा रहस्यमय स्थान जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हमारी दुनिया से परे है। ज्ञानगंज, शांभला, शांग्रीला, कई नामों से जाना जाने वाला यह स्थान आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि यह अदृश्य राज्य किसी नक्शे पर नहीं दिखता, न ही उपग्रहों की नजर में आता है। यह हमारी दुनिया के साथ साथ चलता है, लेकिन फिर भी हमारी पहुंच से दूर है। ज्ञानगंज को खोजना कोई आसान काम नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो शरीर से नहीं बल्कि मन से की जाती है। कहा जाता है कि इसके द्वार सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को विकसित किया है। इस रहस्यमय जगह के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ समय अलग तरह से बहता है। यहाँ का एक दिन हमारी दुनिया के 1 साल के बराबर हो सकता है, या फिर सिर्फ एक पल भी। जिन लोगों ने इस छिपे हुए स्थान की झलक देखने का दावा किया है, वे कहते हैं कि यहाँ स्फटिक के चमकते शहर हैं, ऐसे पुस्तकालय हैं जिनमें दुनिया का सारा ज्ञान छिपा है, और ऐसी तकनीक है जो हमारी समझ से परे है। ज्ञानगंज का रास्ता आसान नहीं है। कई लोग हिमालय की भूल भुलैया में खो गए हैं, एक ऐसे सपने के पीछे भागते हुए जो हमेशा उनसे दूर रहता है। क्योंकि ज्ञानगंज सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो सच में तैयार हैं, जिनकी आंतरिक आंख जाग चुकी है। युगों से ज्ञानगंज की कहानियां आश्रमों और पहाड़ी एकांतवासों में फुसफुसाई जाती रही हैं।
भारत के रहस्यमयी घुमक्कड़ साधु इस छिपे हुए लोक के बारे में श्रद्धा और विस्मय से बात करते हैं। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने गहन ध्यान की अवस्था में इसके दूतों से मुलाकात की है या इसकी झिलमिलाती सीमाओं की झलक देखी है। कुछ लोग मानते हैं कि ज्ञानगंज एक वास्तविक स्थान है, जबकि दूसरे इसे एक आध्यात्मिक अवस्था के रूप में देखते हैं। बंगाल के प्रसिद्ध योगी परमहंस योगानंद ने अपनी मशहूर किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में ज्ञानगंज का जिक्र किया था। हालांकि उन्होंने इसका नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके द्वारा बताए गए हिमालय के छिपे हुए आश्रमों का वर्णन, जहां अकल्पनीय उम्र के गुरु रहते हैं, हमारी कल्पना को उत्तेजित करता है। आज के समय में भी ज्ञानगंज का आकर्षण कम नहीं हुआ है। लामा अनागारिका गोविंदा की किताब द वे ऑफ द व्हाइट क्लाउड्स शांभला के बारे में तिब्बती मान्यताओं का एक काव्यात्मक और रहस्यमय वर्णन करती है। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प कहानियां उन लोगों की हैं जिन्होंने रहस्यवाद और खोज के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की। इसके दशक में एक ऐसे ही खोजी ने इस छिपे हुए राज्य के रहस्यों को उजागर करने का बीड़ा उठाया। निकोलस रोरिक एक रूसी कलाकार थे जिनकी रहस्यमय विद्याओं में गहरी रुचि थी। रोरिक ने मध्य एशिया की एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की। उनका उद्देश्य केवल हिमालय के सुंदर दृश्यों को कैनवास पर उतारना ही नहीं था, बल्कि वे ज्ञानगंज के रहस्यों को भी समझना चाहते थे। रोरिक की यात्रा के दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई जो आज भी लोगों को हैरान करती हैं। रोरिक ने अपनी डायरी में लिखा, 5 अगस्त 1927, आज हमने आसमान में एक बड़ी अंडाकार वस्तु को बड़ी तेजी से गुजरते देखा। अचानक उसने दिशा बदली और पहाड़ों के पीछे गायब हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि निषिद्ध क्षेत्रों के पास ऐसा देखना आम बात है। रोरिक ने कुछ रहस्यमय यात्रियों से मिलने का भी जिक्र किया जो उनकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में जानते थे और पहाड़ों में छिपे एक महान राज्य की बात करते थे। क्या रोरिक सच में कुछ बड़ा खोजने के करीब थे? हाल ही में 1998 में डॉक्टर हिरोशी वतनाबे के नेतृत्व में एक जापानी टीम ने कुनलुन पर्वतों में एक अभियान चलाया। उनका उद्देश्य प्राचीन तिब्बती ग्रंथों में वर्णित शांभला के स्थान को खोजना था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई असामान्य घटनाओं का अनुभव किया। उन्होंने अजीब चुंबकीय गड़बड़ियों की सूचना दी और उनके उपकरण अकारण खराब हो गए। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन्होंने एक ऐसी घाटी देखी जो सीधे देखने पर झिलमिलाती और गायब हो जाती थी। हालांकि दुर्भाग्य से उनके द्वारा लिए गए फोटोग्राफ विकसित करने पर अस्पष्ट निकले। आज भी कुछ योगी और आध्यात्मिक साधक दावा करते हैं कि वे गहन ध्यान या आत्मिक यात्रा के माध्यम से ज्ञानगंज गए हैं। वे एक ऐसी जगह का वर्णन करते हैं जहां अकल्पनीय सुंदरता है, जहां भौतिकी के सामान्य नियम लागू नहीं होते और अमर प्राणी गहन ज्ञान रखते हैं। ज्ञानगंज या शांभला का रहस्य आज भी बरकरार है। यह एक ऐसा विषय है जो विज्ञान और आध्यात्मिकता, तर्क और विश्वास के बीच की सीमा को चुनौती देता है, चाहे यह एक वास्तविक स्थान हो या एक आध्यात्मिक अवधारणा। ज्ञानगंज की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया में अभी भी बहुत कुछ है जो हमारी समझ से परे है। ज्ञानगंज की तरह ही हिमालय क्षेत्र में एक और स्थान है जो अपने रहस्यों और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, कैलाश पर्वत। आइए इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत के बारे में जानें। तिब्बती पठार से एकांत में उभरता हुआ कैलाश पर्वत एक आदर्श पिरामिड के आकार का है जिसे अभी तक कोई नहीं फतह कर पाया है। कैलाश पर चढ़ना एक अजेय पहेली को सुलझाने जैसा है। 6,638 मीटर की ऊंचाई के साथ यह सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, लेकिन इसे जीतना सबसे कठिन है। हिंदू, बौद्ध, जैन द्वारा पूजनीय कैलाश को ब्रह्मांड के आध्यात्मिक केंद्र मेरू पर्वत का पृथ्वी पर अवतार माना जाता है। शिव भक्तों के लिए कैलाश पर्वत सिर्फ एक भौगोलिक स्थल नहीं है, बल्कि भगवान शिव का स्वर्गीय निवास है। भगवान शिव स्वयं इस पर्वत पर निवास करते हैं। इन चट्टानों पर उनकी दिव्य उपस्थिति महसूस की जाती है। तिब्बती बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र, अक्षमंडल माना जाता है। यह पवित्र पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि एक ऐसा बिंदु है जहां विभिन्न लोकांतर जुड़ते हैं। इसे एक जादुई द्वार की तरह कल्पना कीजिए, जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच संवाद की अनुमति देता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वालों को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि यह पर्वत अपनी इच्छा से व्यवहार करता है, लगातार अपनी स्थिति बदलता है और चढ़ाई करने वालों के रास्ते रोकता है। अनुभवी पर्वतारोही भी इसके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। ये अचानक विपरीत दिशा में जाने लगते हैं या खराब मौसम की स्थिति के कारण वापस लौटने को मजबूर हो जाते हैं। रूसी शोधकर्ता इसे एक प्राकृतिक शिखर के बजाय एक विशाल पिरामिड मानते हैं। वे कहते हैं कि यह बहुत ही सही और सममित है, एक साधारण पर्वत के लिए असंभव है। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि वे ऐसा क्यों सोचते हैं। इसके किनारे सीधे हैं, ऐसा लगता है जैसे इसे सावधानी पूर्वक बनाया गया हो, न कि प्राकृतिक रूप से बना हो। 2019 में जियोलॉजिस्ट की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने कैलाश की संरचना का अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने पर्वत की संरचना और निर्माण में कई विसंगतियां देखी
जिन्हें प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से समझाया नहीं जा सकता है। कैलाश पर्वत की पहेलियों में एक और जोड़ता है इसका शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र। कुछ सिद्धांतकारों का सुझाव है कि यह पर्वत के भीतर एक छिपी हुई धातु संरचना का प्रमाण हो सकता है, हालांकि यह अभी तक साबित नहीं हुआ है। कैलाश की कठिन परिक्रमा करने वाले तीर्थयात्री अजीबोगरीब अनुभवों की बात करते हैं। 2008 में ल्हासा विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में 500 से अधिक तीर्थयात्रियों का साक्षात्कार किया गया। निष्कर्ष चौंकाने वाले थे। 68% ने समय के फैलाव का अनुभव करने की सूचना दी। ऐसा महसूस हुआ कि वे 52 किमी की यात्रा के दौरान काफी वृद्ध हो गए हैं। 43% ने ज्वलंत दृश्यों या भ्रमों का वर्णन किया, जिसमें अक्सर देवता या पिछले जन्म की यादें शामिल होती हैं। 12% ने अकथनीय घटनाओं जैसे वस्तुओं के उड़ने या अचानक मौसम में बदलाव देखने का दावा किया। वर्ष 2001 में चीनी और रूसी उपग्रहों ने कैलाश शिखर के पास एक असामान्य गुंबद जैसी संरचना की तस्वीरें कैद की। कुछ ही समय बाद चीनी अधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। कैलाश पर्वत की रहस्यमय कहानियों से आगे बढ़ते हुए हम हिमालय के 2 और अद्भुत स्थानों की ओर चलते हैं, भूटान का टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री और गंगाखर पुएंसम पर्वत। ये जगहें भी अपने अनोखे इतिहास और अनसुलझे रहस्यों के लिए मशहूर हैं। टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री को देखकर लगता है जैसे वो हवा में लटक रहा हो। समुद्र से करीब 3 किलोमीटर ऊपर एक चट्टान पर बना यह मठ वास्तुकला का एक अजूबा है। कहते हैं कि यहाँ गुरु पद्मसंभव ने ध्यान किया था। मान्यता है कि 8वीं शताब्दी में गुरु पद्मसंभव एक बाघिन की पीठ पर सवार होकर यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने इस स्थान पर 3 वर्ष 3 महीने 3 सप्ताह 3 दिन और 3 घंटे तक गहन ध्यान किया था। मठ के बारे में कई रोचक किस्से हैं। एक बार यहाँ आग लग गई थी, पर लोगों का कहना है कि जैसे जैसे आग अंदर की ओर बढ़ी, एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया। आज भी मठ के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां सामान्य लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। मॉनेस्ट्री में एक गुप्त गुफा है। यह वह स्थान है जहां गुरु पद्मसंभव ने ध्यान किया था। इस गुफा में केवल कुछ चुनिंदा भिक्षुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। अब बात करते हैं गंगाखर पुएंसम की। यह दुनिया का सबसे ऊंचा ऐसा पहाड़ है जिस पर अब तक कोई नहीं चढ़ पाया। इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिशें और सफलता नहीं मिली। एक बार जापानी लोगों ने इसकी तस्वीरें लीं तो उन्हें पहाड़ पर कुछ अजीब सी सीढ़ियां दिखीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी प्राचीन सभ्यता के निशान हो सकते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस पहाड़ पर देवता रहते हैं। शायद इसीलिए भूटान सरकार ने यहाँ चढ़ाई पर रोक लगा दी है। कुछ साल पहले एक सैटेलाइट की तस्वीर में पहाड़ के पास एक गुफा जैसा कुछ दिखा था, पर बाद में वो गायब हो गया। ये सब बातें इस जगह को और भी रहस्यमय बना देती हैं। हिमालय ऐसी कई कहानियों से भरा पड़ा है। यहाँ की ऊंची चोटियां और गहरी घाटियां न जाने कितने राज छिपाए बैठी हैं। ये पहाड़ हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। येती बर्फीले इलाकों का वह प्राणी हिमालयी लोक कथाओं में एक विशेष स्थान रखता है। मोटी खाल से ढके एक विशाल वानर जैसे प्राणी के रूप में वर्णित येती स्थानीय कहानियों का हिस्सा रहा है। येती की कहानियां सिर्फ मौखिक परंपरा तक ही सीमित नहीं है। 1951 में प्रसिद्ध पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने मेनलुंग ग्लेशियर पर कुछ ऐसे फोटोग्राफ लिए जिन्होंने दुनिया भर में सनसनी मचा दी। इन तस्वीरों में बड़े मानव जैसे पदचिह्न दिखाई दे रहे थे जो किसी ज्ञात जानवर से मेल नहीं खाते थे। यह घटना येती के अस्तित्व को लेकर वैश्विक जिज्ञासा का कारण बनी। लेकिन स्थानीय शेरपा और तिब्बती लोगों के लिए येती कोई रहस्य नहीं है। उनके लिए यह एक ज्ञात अस्तित्व है, उतना ही वास्तविक जितने की पर्वत खुद। कई शेरपा गाइड येती से अपनी मुठभेड़ों के बारे में बताते हैं। एक ऐसी ही कहानी है तेनजिंग नोर्गे की, जो एडमंड हिलेरी के साथ एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे। तेनजिंग ने कहा था कि उन्होंने अपने बचपन में एक येती को देखा था। येती की छवि भी समय के साथ विकसित हुई है। प्राचीन तिब्बती पांडुलिपियों में येती को एक भयानक राक्षस के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन आधुनिक वर्णनों में येती को अक्सर एक शांत, एकांत प्रिय प्राणी के रूप में दर्शाया जाता है जो मानवीय गतिविधियों से दूर रहना पसंद करता है। विज्ञान भी येती की पहेली को सुलझाने में लगा हुआ है। हाल के वर्षों में कई वैज्ञानिक अभियानों ने येती के संभावित सबूतों की तलाश की है। येती की कहानी में एक रोचक मोड़ तब आया जब 2008 में 2 जापानी पर्यटकों ने नेपाल में येती के पदचिह्न देखने का दावा किया। कुछ स्थानीय समुदायों में येती को एक आध्यात्मिक महत्व दिया जाता है। उनका मानना है कि येती पर्वतों के संरक्षक हैं जो प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। कई गांवों में येती की पूजा की जाती है और उनसे अच्छी फसल और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। आज भी येती की खोज जारी है। हर साल दुनिया भर के शोधकर्ता और रहस्य प्रेमी हिमालय की यात्रा करते हैं, इस आशा में कि वे इस रहस्यमय प्राणी का कोई सबूत पा सकें। चाहे येती एक वास्तविक प्राणी हो या सिर्फ एक मिथक, इसकी कहानी हिमालय के रहस्य और आकर्षण का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है।
हिमालय के रहस्य येति की कहानी से कहीं अधिक विस्तृत और जटिल है। इस विशाल पर्वत श्रृंखला में अनेक रहस्यमय तत्व मौजूद हैं जो सदियों से लोगों को आकर्षित और चकित करते रहे हैं। यक्ष, जो प्रकृति के रक्षक माने जाते हैं, इन पर्वतों के निवासी कहे जाते हैं। इन शक्तिशाली प्राणियों के बारे में माना जाता है कि वे छिपे हुए खजानों और पवित्र स्थानों की रक्षा करते हैं। स्थानीय लोग अक्सर दूर दराज की झीलों के पास या धुंध से ढके जंगलों में इनके साथ मुठभेड़ों की बातें करते हैं। वे ऐसी आकृतियों का वर्णन करते हैं जो मानव और पशु रूपों के बीच बदलती प्रतीत होती हैं, जो इन प्राणियों की रहस्यमय प्रकृति को और बढ़ा देता है। हिमालय के आसमान में भी अपने खास रहस्य छिपे हैं। इस क्षेत्र में यूएफओ के दर्शन आश्चर्यजनक रूप से अक्सर होते हैं। 2004 में लद्दाख में शोधकर्ताओं द्वारा की गई एक खोज ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। उन्होंने प्राचीन गुफा चित्रों की एक श्रृंखला की खोज की, जिसने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी। इन कलाकृतियों में हेलमेट पहने आकृतियां और चकती के आकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो आधुनिक एलियन और उनके यान के चित्रण से अद्भुत समानता रखती हैं।